इस वक्त पूरे दुनिया में इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख मॉस्को में। फिर से सुन लीजिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ मॉस्को में है, यानी पुतिन के देश में है। और जानते हैं, जब यह खबर ब्रेक हुई कि भाई मंगलवार को इतनी बड़ी मुलाकात इतनी सीक्रेट तरीके से क्यों हो रही है, रूस की ओर से बयान आया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुलाकात नहीं, कोई नहीं आया। अब आप सोचिए, अब यह खुलासा कैसे हुआ, इस पर भी बात होगी। और ऐसा क्या हुआ है कि 2021 के बाद CIA के बॉस को जाना पड़ा है रूस। और 2021 वाली जो हिस्ट्री थी ना, बड़ी खराब हिस्ट्री थी, उस पर भी आऊंगा। पर सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिर CIA का मुखिया पुतिन की राजधानी में क्या करने गया, पुतिन से क्या बात करने गया। चलिए आइए आपको बताते हैं ये खबर। सबसे पहले देख लीजिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये हेडलाइन, CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ मेक सरप्राइज ट्रिप टू मॉस्को। आप सोचिए, जानी दुश्मन है रूस और अमेरिका, उसके बावजूद CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उनका ये मुखिया मॉस्को में जाता है। अब आते हैं पूरी खबर पर। देखिए, मॉस्को में तब सनसनी फैल गई जब पता चला, मतलब मॉस्को के टॉप ऑफिशियल्स को तो पता है, मैं वर्ल्ड मीडिया के लिहाज से कह रहा हूं, जब पता चला कि US एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। इसके बाद पता चला कि भाई इससे कौन आया, इससे आए हैं CIA के चीफ। अब US डिप्लोमेटिक, मतलब अमेरिकी जो डिप्लोमेट है, उनका काफिला भी दिखा। नो ऑफिशियल कमेंट फ्रॉम US और रशियन गवर्नमेंट्स, कि भाई आपका CIA का चीफ मॉस्को में क्या कर रहा है, इस पर ना तो अमेरिका का बयान आया है ना तो रशिया का। हां, अमेरिका ने यह मान लिया है कि हां गए हैं। रूस से जो प्रारंभिक खबर आई थी उसमें तो यह भी नहीं माना जा रहा था कि हां ये वहां गए हैं। CIA डायरेक्टर हैं ये जॉन रेडक्लिफ, और ये मंगलवार को मॉस्को पहुंचे। अब देखिए, कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। हाई स्टेक्स टॉक्स अंडरवे। अब बातें क्या हो रही हैं, और क्या CIA पहले रूस के साथ रिश्तों में था, मतलब क्या किसी तरीके से रूस के साथ कम्युनिकेशन में था CIA? इसका जवाब है हां। एक खुफिया एजेंसी दूसरे देश के खुफिया एजेंसी के साथ संपर्क में रहती है अपने अपने तरीके से, और उसका प्रमाण है ये है उसका प्रमाण। बीते कुछ सालों में CIA और रूस की खुफिया एजेंसी में कैदियों की अदला बदली भी हुई है। ये उनके प्रमाण है, ये नाम है। अप्रैल 2025 में क्या हुआ, अगस्त 2024 में क्या हुआ। CIA roles in detainee exchanges. The CIA has played a key role in recent US-Russia detainee exchanges. कैदी एक दूसरे के जो राजनीतिक कैदी होते हैं या फिर यह माना जाता है कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है दूसरे देश से, उनका आदान प्रदान होता है कि भाई आपने हमारा एक तरीके से जासूस पकड़ लिया था, या एसेट पकड़ लिया था, या नागरिक पकड़ लिया था, उसके बदले हम आपका जासूस, आपका एसेट, आपका नागरिक छोड़ेंगे, ये अदला बदली कर लेते हैं। इतने तक तो रिश्ते थे। अब लेकिन जॉन रेडक्लिफ के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वहां ये बात सामने आई कि रूसी खुफिया एजेंसी से उनके रिश्ते ठीक हैं, मतलब उनके कनेक्शन है वहां पर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये जो है जॉन रेडक्लिफ, CIA के बॉस होने के नाते इनकी पहली मॉस्को ट्रिप है, और मैं आपको बताऊंगा ये मॉस्को क्यों गए हैं, क्या बात करने गए हैं, टेबल पर क्या बातें होंगी। यकीन मानिए, मैं जो आपको बताऊंगा वो मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पर बहुत बारीक नजर रखने वाले एक शख्स से, एक बड़े सीनियर हैं, उनसे मैंने बात की है, और मेरा जवाब भी आप सुन लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा। भविष्य में कुछ वैसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, उस पर आऊंगा मैं। पर एक स्लाइड और देखते हैं। फॉर्मर CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स। हाँ, मैं कह रहा था ना कि CIA का डायरेक्टर जब मॉस्को गया था, ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ है, पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो बड़ा कांड हो गया था। कैसे? ये जो भाई साहब हैं CIA के पूर्व निदेशक, पूर्व डायरेक्टर, ये गए थे नवंबर 2021 में मॉस्को गए। अब इन्होंने पुतिन से कहा कि देखो कुछ भी करो, खबरदार अगर यूक्रेन पर हमला किया तो। अब ये नवंबर 2021 में गए थे, कुछ ही महीनों बाद फरवरी में 2022 में पुतिन ने कर दिया यूक्रेन पर अटैक। यानी अगर नहीं भी करना होता तो इनके जाने से पुतिन भड़क गए, मैं तो ऐसे समझता हूं।
ऑन अ लाइटर नोट। तो ये सीआईए का एक चीफ गया था, उसे कुछ ऐसे इनपुट मिले थे कि पुतिन यूक्रेन पर अटैक करने वाले हैं। हो सकता है सीआईए की आखिरी कोशिश हो, धमकाया भी हो, लेकिन रूस पर, पुतिन पर सारी धमकी बेअसर और हो गया यूक्रेन पर अटैक। और अब इसी को देखिए, जब ये खबर आई कि भैया ग्लोब मास्टर लैंड कर रहा है मॉस्को एयरपोर्ट पर, तब देखिए बड़े बड़े अखबार क्या लिख रहे हो, बड़ा सही लिख रहे हैं। द ट्रम्प पुतिन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट मिस्ट्री इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एग्री। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार चुनाव जीता था, तो याद कीजिए दूसरी पार्टी यानी जो डेमोक्रेट्स, उन्होंने क्या कहा कि इसमें रशियन इन्फ्लुएंस है, और इस एंगल से जांच भी करवाई थी। मैं ये नहीं कहता कि रशियन इन्फ्लुएंस है, पुतिन में इतनी ताकत है कि वो कुछ हैक वैक करके या इन्फ्लुएंस कर देंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, मैं ये नहीं कहता, पर इस तरह की थ्योरी आई थी जिसको ओबामा की ओर से भी समर्थन या सपोर्ट मिला था। अब इन खबरों पर मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने बात की कि मॉस्को में ग्लोब मास्टर क्या कर रहा है, सीआईए का चीफ, अमेरिका क्या, मोसाद, और मोसाद से भी बड़ा नेटवर्क है सीआईए का। क्यों? क्योंकि मोसाद जो कि ईरान की खुफिया एजेंसी है, तेज तर्रार तो है, लेकिन वो अपने स्पेसिफिक दुश्मन पर ही ध्यान रखती है। 1 करोड़ की जनसंख्या वाला इजराइल कहां कहां पैर पसारेगा, तो वो मिडिल ईस्ट में ही कंसंट्रेटेड है। लेकिन अमेरिका वो पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है। अब मैं आपको उन सवालों का जवाब देता हूं जो मैंने पूछा था कि भाई क्यों गया है सीआईए का चीफ मॉस्को। अब देखिए जवाब सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। पीस डील नई शर्तों पर होगी। कौन सी पीस डील? ईरान वाली नहीं, रूस यूक्रेन वाली। जेडी वैंस ने यूक्रेन को रूसी रिफाइनरी वगैरह पर हमला करने के लिए रोका था, और ये कहते हुए कि इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई घटेगी और दाम बढ़ेंगे, ये मत करो। फिर से सुन लीजिए, जेडी वैंस ने यूक्रेन को रूस की रिफाइनरी फैसिलिटी वगैरह पर हमला करने से रोका था, यानी जो भी रूस की एनर्जी साइट्स हैं, और कहा था कि इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई घटेगी और दाम बढ़ेंगे, ये मत करो। फोकस तेल पे था, ठीक है। और देखिए अब सवाल आता है कि यूक्रेन और रूस की जंग में ऐसा क्या है कि दोनों बातचीत पर आ जाएंगे। मतलब अब जेडी वांस अगर कुछ कह रहे हैं तो वो पुतिन को ऐसी कौन सी चुनौती पेश करेंगे जो पुतिन उनकी बात सुन ले, या अगर रूस बातचीत करना चाहता है तो यूक्रेन क्यों बातचीत करे, और यूक्रेन बातचीत करना चाहता है तो रूस क्यों करे। इसका जवाब सुनिए, बड़ा दिलचस्प जवाब है। यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर्स नहीं हैं, यूक्रेन पर गिरने वाली एक भी मिसाइल वहां का एयर डिफेंस रोक नहीं पा रहा है। लेकिन रूस का तो यह हाल हो गया है कि उसकी रिफाइनरीज अपनी क्षमता से 40% कम उत्पादन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रेंज ड्रोन के अटैक हो रहे हैं। लॉन्ग रेंज ड्रोन का अटैक रूस पर जारी है। अटैक कौन कर रहा है? यूक्रेन। और माल कहां से मिल रहा है? पश्चिमी देश उसकी कर रहे हैं मदद। नुकसान दोनों ओर जबरदस्त हो रहा है, रूस का भी बड़ा नुकसान हो रहा है और यूक्रेन का भी। माकूल मौका है कि शांति की बात की जाए। रूस के शहरी इलाकों से बाहर आज से 2 महीने पहले से पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। शहरों में नहीं, शहरी इलाकों से बाहर पेट्रोल डीजल के लिए रूसी नागरिक लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट बताता हूं, रूस की हालत यह है कि पिछले 2-2.5 महीनों से भारत रूस को तेल भेज रहा है। ठीक सुना आपने, भारत रूस को तेल भेज रहा है। यह हालत हो गई है रूस की। और ईरान का एंगल भी है, इस पर भी बात होगी कि ईरान को किसी तरह का समर्थन मॉस्को न दे, लेकिन ईरान के मुद्दे पर पुतिन को, मॉस्को को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीआईए गया है यूक्रेन पर एक डील कराने। पूरा खेल आप समझ गए होंगे। नुकसान पुतिन को हो रहा है भाई, जो भी उसकी रिफाइनरीज हैं प्रोडक्शन कम कर रही हैं, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का खतरा, अटैक कर रहे हैं, नुकसान भी कर रहे हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं ये पेनिट्रेट कर रहे हैं वहां तक जहां रूस और पुतिन सोच भी नहीं सकते थे। नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है दोनों देशों का। अब इन्हें चाहिए मीडिएटर, और वो अमेरिका वो भूमिका निभाने को तैयार। अब शर्तें क्या होंगी, जंग रुकेगी कब, और पुतिन क्या बात करने को तैयार होंगे,
क्योंकि 2021 वाला मैंने आपको बता दिया, CIA का तब का चीफ गया था, कुछ ही महीनों पुतिन ने कहा हाँ ठीक है तुम्हारी बात ठीक है हमने सुन ली, और कुछ ही महीनों बाद पुतिन ने कर दिया यूक्रेन पर अटैक। तो राजनीति में, वैश्विक राजनीति में 24-25 साल से अगर पुतिन टिके हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, तो यूं ही नहीं, कुछ चालबाजियां उनमें हैं और बहुत बड़े लेवल की हैं। इस बार देखते हैं उन चालबाजियों के आगे CIA चीफ की चलती है या नहीं। फिलहाल ट्रंप और पुतिन के रिश्ते बड़े दिलचस्प हैं, इनको समझना अभी थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए टॉप सीक्रेट को।